अरे शिवू, ये क्या हरकत है? अरे मैंने तुझसे कितनी बार बोला है ना कि हर टाइम मजाक के मूड में मत रहा कर। और वैसे भी हमने कल ही तो मस्ती की है और आज फिर से तेरा मूड बन गया है। देख, मुझसे ना रोज रोज ये सब नहीं होता है और अब ना मेरा दम घुट रहा है। हटा इसे। क्या है शिबू ये सब? तुम ना सुधरोगे नहीं कभी। और अब क्या मुझे ये चुप करवा रहे हो तुम? अच्छा, पहले मेरा मूड बनाते हो और बाद में मुझे चुप रहने के लिए बोलते हो। तुम ना सच में दिन पर दिन बहुत बदमाश होते जा रहे हो। अरे मालकिन, जरा सोचो, अगर साहब को ये बात पता चल गई तो हमारी तो खाट खड़ी हो जाएगी। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना सब कुछ संभालने के लिए। और वैसे भी हम तो रूम की कुंडी बंद करके रखेंगे और तेरे साहब अगर आएंगे तो वो नॉक करके आएंगे, फिर हम बाहर आ जाएंगे ना। अब ना तूने मेरा मूड बना दिया है, तू एक काम कर, जल्दी से ना मेन डोर लॉक करके आ और मेरे कमरे में आ जा। फिर रुको। राहुल, तुम यहाँ कैसे? मैं बस थोड़ी देर पहले ही आया था। और हाँ, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे हाँ राहुल, कोई कहीं नहीं जा रहा है। पर तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? और वैसे भी ये मेरा भी घर है, तो मैं कभी भी आऊं और कभी भी जाऊं। तुमसे परमिशन लेने की ना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है? तुम शिबू के साथ ये सब? अरे तुम क्या सोच रहे हो और क्या बोले जा रहे हो? क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में? जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, ठीक है? कुछ भी उल्टा सीधा मत बोले जाओ तुम। रहने दो, मुझे ना सब कुछ पता है तुम दोनों के बारे में। और तुम मुझे ये बताओ, मैंने तो तुमसे प्यार किया था और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? ये तुम्हारे भाई जैसा है और तुम इसके साथ ही इतनी गंदी हरकतें कर रही हो हमारे घर में। राहुल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरे भाई की तरह है और मैं इसके साथ में ये सब चीजें करने की कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। और तुम इसको लेके मेरे ऊपर ही उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हो। राहुल, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ये सब बातें करते हुए? अरे बीवी हूँ मैं तुम्हारी। श्रेया, अगर कोई और मुझे ये बात बताता ना तो शायद मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करता, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, पर आज तुमने ना मेरा ट्रस्ट सब तोड़ दिया। अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था। सोचा था ऑफिस से जल्दी आऊँगा तो मैं कहीं बाहर घुमा के लेके आऊँगा, पर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता ना तो मुझे कभी लाइफ में पता नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम इस नौकर के साथ ना जाने हमारे बेडरूम में क्या क्या नहीं करती होगी। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने कैसे तुम पे भरोसा कर लिया। और ये इसको तो जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। हमारे घर में रहता है, हमारा ही खाना खाता है। और अरे यार, एक बार तो सोचता है कि ये तेरी मालकिन है और तूने उसी के साथ ये सब चीजें की। खैर छोड़, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना तो दूसरों को बोल ही नहीं सकते हम। और श्रेया, मैंने तो तुम्हें सच में बहुत प्यार किया था और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आखिर क्यों? क्या कमी छोड़ी थी मैंने? अब तुम्हें ना इसके साथ ही रहना है ना तो तुम रहो इसके साथ। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। चाहूँ ना तो मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ से। राहुल प्लीज देखो, मुझे माफ कर दो। मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो मुझे, और मुझे इस घर से मत निकालो। बस श्रेया, ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना कि अगर मुझे पता लगेगा कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। पर नहीं, शायद तुमने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि सारी खुशियां तो तुम्हें इससे नौकर से मिल रही थी ना। तो इससे अच्छा है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को कॉल करके बुला लूंगा। जाओ यहाँ से। ये सब कुछ ना तेरी वजह से हुआ है, और बना ले तू मूड।